आप सभी को हमारी पूरी अभिभावक विद्यालय टीम का खूब खूब अभिवादन, प्रणाम। आज ये अभिभावक विद्यालय जो है श्री नागराज जी बाबा जी के मार्गदर्शन पर चल रहा है और हम सभी को एक सौभाग्य मिला कि अलग अलग विषयों के साथ जो जीने की एक परंपरा है उसको समझने का मौका मिला। तो मुझे भी एक सौभाग्य मिला है बाबा जी के साथ में नृत्य को समझने का। तो नृत्य को थोड़ा समझा है, थोड़ा जीने में लाए हैं और इसको बच्चों के साथ थोड़ा प्रयोग करे हैं। उन सभी बातों को मैं आपके सामने रखती हूँ। अभी एक शोध विधि से हम चल रहे हैं। अनेक शोधों के बाद एक प्रमाण रूप में परंपरा बनेगी। आप सभी के साथ ये यात्रा खूब शुभ हो, मंगल हो, ऐसी कामना है। तो ये पूरे क्रम में मुझे जो बाबा जी से मार्गदर्शन मिला उसको रखूँगी। उस मार्गदर्शन के साथ में हमने उसको कैसे बच्चों को दिया, दूसरा क्रम वो रहेगा। और तीसरे क्रम में बच्चों को क्या उपलब्धि हुई, अभिभावकों को क्या उपलब्धि हुई, ये तीसरा क्रम रहेगा। तो राकेश गुप्ता जी और पूरी टीम, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। बाबा जी से जितनी भी बातें हुई है उसको लगभग 30 प्रश्न हैं। उन 30 प्रश्नों का नृत्य को लेकर जितने भी आयाम में हम सोच सकें, जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी को बाबा जी ने उत्तरित किया है। तो उसको मैं पढ़ती जा रही हूँ बाबा जी के मार्गदर्शन के साथ। और ये अनन्या बेटा जी हैं जो हमने प्रयोग करे हैं, गीत, कविता, संवाद, उसके साथ बेटा जी हमको हेल्प करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरी जो नृत्य की जो यात्रा शुरू हुई है उसके लिए मेरी जो दीदी हैं रोशनी साहू, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं डांस सीखूं, क्योंकि अभी भारतवर्ष में और हमारे परिवार में भी ऐसी बहुत कल्चर नहीं है कि लड़कियां डांस सीखें। और वो खुद नहीं कर पाई और मुझे आगे बढ़ाई, तो आज ये चीज़ आगे बढ़ रही है। तो ये एक पहली यात्रा थी, मैंने नृत्य कैसे शुरू किया। इसके साथ साथ जो बाबा जी ने नृत्य का बताया है वो है स्वास्थ्य एवं मानव चेतना सहज प्रयोजन के लिए नृत्य को सिखाया जाए, स्वास्थ्य और मानव चेतना में जी पाएँ, यही है नृत्य का प्रयोजन। इसी के साथ में जिस तरीके से भाषा है हिंदी, अंग्रेज़ी, उस तरीके से अगर हम मानव भाषा को देखें तो शरीर के विन्यास के साथ भी एक भाषा होती है। जिस तरह से हम बोलते हैं, ऐसे बगैर बोले हम बोलते हैं, इस तरह से शरीर की अनेक भाषाएं हैं, वो है नृत्य। तो नृत्य एक भाषा है जो शरीर विन्यास के साथ में प्रस्तुत की जाती है। तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात थी, जितना इम्पोर्टेंट संस्कार पक्ष है उतना ही महत्वपूर्ण भाग शिक्षा के लिए है स्वास्थ्य का। ये बाबा जी ने हमको बताया। तो संस्कार और नृत्य मतलब स्वास्थ्य, इन दोनों के तालमेल के साथ में आगे की प्रस्तुति है। तो कुछ 5 प्रश्न हैं, उसको मैं पढ़ रही हूँ। बाबा जी से हुए सार्थक संवाद को अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नृत्य शुरू करने की निश्चित उम्र क्या है? नृत्य सीखने का प्रयोजन क्या है? क्या नृत्य एक कला है? क्या शादी के अर्थ में नृत्य सीखना उचित है? क्या पैसे कमाना है, इस अर्थ में नृत्य सीखना उचित है? इन सभी का बाबा जी ने जो उत्तर दिया है, नृत्य को स्वास्थ्य ठीक रहे ऐसे नृत्य को कराओ, वो तो सब दिन कराना है। जो स्वयं स्फूर्त विधि से नृत्य करके अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे, तब तक सिखाना है। कोई 2 वर्ष में सीखेंगे, कोई 10 वर्ष में सीखेंगे, क्या तकलीफ, कभी ना कभी तो सीखा ही करेंगे। इस विश्वास को रख करके चलो। मतलब नृत्य सीखने का उद्देश्य ठीक रहना है, पैसा पैदा करना है, इस आधार पर शुरू करोगे तो होगा नहीं। स्वास्थ्य को ठीक रखना है, स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए नृत्य एक व्यायाम है, यहाँ से शुरू करना। नृत्य एक कला है, यहाँ से शुरू नहीं करना। एक व्यायाम है, यहाँ से शुरू करना। कितना सार्थक है ये आप ही सोच लो। नृत्य को स्वास्थ्य के अर्थ में सिखाना ठीक है, पैसे के अर्थ में सिखाना ठीक है, शादी के अर्थ में सिखाना ठीक है, क्या ठीक है ये स्वयं ही विवेचना कर सकती हो। अभी साउथ में जितने भी कराते हैं वो सब शादी के अर्थ में नृत्य कराते हैं, स्लिम रहना है इसलिए नृत्य सीखते हैं, उसके बाद शादी के बाद पसर जाते हैं, ऐसे हम देखकर आए हैं। तो इतनी सारी बातें बाबा जी ने बताई हैं।
अब इस बात को, इस मार्गदर्शन को हमने कैसे प्रयोग किया? तो हम जब भी बच्चों की क्लास लेते हैं, हम बच्चे को हर बार यही बता रहे हैं हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, नृत्य क्यों सीख रहे हैं। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो नृत्य में शिरोभेद भी है, दृष्टिभेद भी है, ग्रीवा भी है। हर बार बारंबार इसी प्रश्न को हम पूछते हैं, हम नृत्य क्यों कर रहे हैं, और बच्चों को ये बोध करा देते हैं कि स्वास्थ्य के अर्थ में ही अपने अंगों को, पूरी शरीर को हिलाना डुलाना ठीक है। इसके साथ साथ नृत्य की शुरुआत और अंत में भूमि प्रणाम करते हैं। वो एक 14 स्टेप्स के साथ होता है, उसको भी जब करते हैं तो ऐसे भूमि को जब बच्चे स्पर्श करते हैं तो यही बताते हैं नृत्य से आपका शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर से क्या करेंगे? तो धरती को स्वस्थ बनाना है, इसीलिए भूमि को प्रणाम करना है। तो ये दोनों स्वीकृति, नृत्य स्वास्थ्य के अर्थ में और धरती को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, तो ये दो बात हम बच्चों के साथ करते हैं। दूसरे क्रम में कुछ प्रश्न हैं, जिसे बाबा जी भूमि का कोई श्लोक बताइए जो हम बच्चों को बता सकें। स्वस्थ होने का और क्या उपाय है, नृत्य के अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं, और क्या नृत्य एक व्यायाम है? तो इसमें बाबा जी ने बताया है, धरती को स्वस्थ रखना है करके धरती पर मनुष्य रहता है। मनुष्य समझदार हो सकता है, समझदार होकर के जी सकता है, जी करके प्रमाणित कर सकता है। इतना ही बच्चों को कहना, और इसके अलावा कुछ भी कहने जाओगे तो फंसोगे। ठीक है, क्या कहोगे? हर व्यक्ति समझदार हो सकता है, समझदार होने के लिए पाठ पढ़ते हैं, और क्यों पढ़ते हैं? स्वस्थ होने के लिए व्यायाम करते हैं। यह व्यायाम करने के क्रम में नृत्य एक भाग है, योग एक भाग है, बहुत शक्ति प्रयोग करने वाले व्यायाम दूसरे हैं, जैसे दंड बैठक। ये सब व्यायाम है। आपको स्वस्थ रहना है, कोई ना कोई व्यायाम को अपनाना है। इतने में बात पूरी हो गई। तो इतना, ये छोटी सी एक बात जो बाबा जी ने हमें बताई है। भूमि को स्वस्थ रखने के लिए बाबा जी ने, जो उनके वाङ्मय में भी प्रथम श्लोक है, भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। इसको जब मैंने अध्ययन किया और मैंने भी समझा तो बाबा जी को करके भी दिखाया था। उसको भी उसको मैं आगे बताऊंगी कि इसको हमने बच्चों तक कैसे पहुंचाया। तो इस पर भूमि स्वर्गताम यातु, इसको भूमि को जैसे हम बच्चों को बताते हैं, तो भूमि अर्थात एक ठोस वस्तु। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग को लेकर अभी एक मान्यता है, देवता को लेकर परंपरा में एक दूसरी बात है, शुभ को लेकर एक दूसरी बात है। इसका बिल्कुल ही जो अस्तित्व सहज बात है उसको बाबा जी ने बताया। तो भूमि जो बच्चे करते हैं, भूमि, और इसी के साथ स्वर्गताम। तो बाबा जी मुझे बोले थे, स्वर्गताम में ये ज़रूर बताना बेटा कि मानव में 5 कोटि के मानव होते हैं। 3 कोटि के मानव शुभ के अर्थ में हैं, और 2 कोटि के मानव, पशु मानव, राक्षस मानव, ये अव्यवस्था के अर्थ में है, कचरा पट्टी हैं। तो ये बच्चों के अभिनय में आना चाहिए। तो उसी तरीके से बच्चों को हम अभिनय भी कराएं। तो स्वर्गतम, अभी एक स्वर्ग मतलब एक जो ऊपर का स्थान है वो हम बताते हैं, और जो हम बाबा जी को बताए कि स्वर्ग तो यही है ना। तो एक जो राक्षस मानव जो हम हमेशा देखते हैं, हाँ, क्रोध की मुद्रा में है। एक है पशु मानव जो दीनहीन, हाँ, कुछ नहीं कर सकते। और जो देवता है, दिव्य मानव, मानव और देव मानव, जो जिसके लिए मुद्राएं तो अभी भी यही हैं, है ना। जैसे आप लक्ष्मी की मुद्रा देखेंगे तो उसमें है यश बल कामना के लिए जन बल और धन बल का अर्पण समर्पण। तो ये देव मानव जो एक जागृत मानव और समझदार मानव है, उसको बोले हैं स्वर्गताम, है ना, 5 कोटि के मानव में। तो स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग हमारी समझ में है और जीने में है। और इसके साथ में एक और बात बोले थे कि स्वर्ग रहने के रूप में कैसा होगा, तो वो है था कि चारों अवस्था के लोग व्यवस्था में जीना ही स्वर्ग है। तो भूमि स्वर्ग होने का मतलब उतना ही है। तो चाहे पदार्थावस्था है, चाहे प्राणावस्था है, चाहे जीवावस्था है, चाहे ज्ञानावस्था है, इन सभी की आपस में जो पूरकता है, यही तालमेल ही स्वर्गताम है। और ये वाला देवता था। धर्म को बाबा जी ने बताया है कि धर्म सफल हो का मतलब है
कि सुखी होना, सभी सुखी होना, कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित रूप में सभी सुखी होना। इस तरह से बच्चों में 9 प्रकार के एक्शन आप ज़रूर डालिए, तभी बच्चों में वो भाव आएगा। तो 9 प्रकार के एक्शन के साथ मनुष्य अभी राक्षस मानव और पशु मानव धर्म का काम सफल नहीं कर रहे हैं। शेष तीनों देवता पद में रहते हैं, वो ही धर्म को सफल कर सकते हैं। उसके आगे नित्य को बताया, कायिक वाचिक मानसिक रूप में एक रूप हो जाना। मतलब कायिक मतलब हम जो शरीर से विन्यास करते हैं, वाचिक मतलब जो हम बोलते हैं, और मानसिक मतलब जो हमारे विचार हैं, जो पूरी जीवन की क्रियाएं हैं, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की जो एक सूत्रता है। तो इस तरह से हमने बच्चों को भी सिखाया था, जो सम्मेलन में भी प्रस्तुति है, और इसकी बहुत सारी वीडियोस हमारे अभिभावक विद्यालय के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ में आगे के प्रश्न हैं, बाबा जी नृत्य में हम क्या क्या कराएं? नृत्य को विद्यालय में कौन सी कक्षा तक कराएं? तो इसको बाबा जी ने बताया है। बाबा जी इसमें बताए हैं कि जो संबोधन है, इसके साथ साथ एक और प्रश्न है कि संबोधन को नृत्य में कैसे बताएं। तो बाबा जी ने बताया है कि नृत्य में चारों आयामों को पूरा करना, संबोधन, आज्ञा पालन, नियंत्रण और सहयोग। और नृत्य में जो छोटे बच्चे हैं वहाँ से कक्षा 5 तक प्राथमिक रूप से नृत्य को कराएं। तो इसको हमने कैसे कराया, आइए अनन्या बेटा जी। तो जब हमने संबोधन को बाबा जी से समझा, तो संबोधन को बाबा जी ने कहा कि ऐसे कराना है कि बच्चों का दृष्टि है ना, संबोधन केवल भाषा नहीं है, मम्मी जी पापा जी केवल ये नहीं है, मेरी दृष्टि में क्या रहा, क्या लक्ष्य दिखता है, क्या प्रयोजन दिखता है संबंधों का। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग बात तो थी, पर थोड़ा सा हमने किया कि दृष्टि, भाषा, भाव, लक्ष्य, इन सभी में प्रेम और अनन्यता का भाव आए। तो ये एक छोटी सी कविता बाबा जी के उसमें हमने बताई थी। तो अनन्या बेटा जी आप गाइए इस कविता को, प्रेम और अनन्यता। तो गीत का नाम है प्रेम का भाव। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है यह जीवन का। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है यह जीवन का। नित्य उत्सव में जीना, कोई ना अन्य सब अपने हैं, लक्ष्य है यह जीवन का, लक्ष्य है यह जीवन का। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है यह जीवन का। दृष्टि में हो प्रेम का भाव, भाषा में हो प्रेम का भाव, हो जाए संबोधन पूरा, हो जाए संबोधन पूरा। भाव में हो प्रेम का भाव, मुद्रा में हो प्रेम का भाव, हो जाए संबोधन पूरा, हो जाए संबोधन पूरा। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है यह जीवन का। नित्य उत्सव में जीना, कोई ना अन्य सब अपने हैं, लक्ष्य है यह जीवन का, लक्ष्य है यह जीवन का। प्रेम और अनन्यता भाव है जीवन का लक्ष्य है यह जीवन का। इसी के साथ जब बाबा जी ने बताया कि हम संबोधन तो पूरा कर पा रहे हैं, अब नृत्य में आज्ञा पालन को कैसे पूरा करें, तो कुछ मुद्राएं तो हैं। ये एक विशेष बात जो बाबा जी ने बताई कि भाषा के साथ भाव को जोड़ना ही होगा, तो साहित्य को बदलना ही होगा। तो एक बात समझ में आई कि संबंधों में भाव है ही, हमको केवल भाव तक पहुंचाना है और आज्ञा पालन ऑटोमेटिक होने वाला है। तो एक माँ को भाव
है ना, माँ के भाव भरा एक गीत है जो हमने बच्चों को बताया। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि हम कितना उपकारों को, भाव को बताएं, उससे आज्ञा पालन हो पाया। तो एक छोटी सी प्रस्तुति और है, अनन्या बेटा जी अभी गाएंगे उसको। आइए अनन्या बेटा जी। इस गीत का नाम है माँ को जानो और इसे अनीता अध्यापिका जी ने लिखा है। माँ को जानो क्या क्या करती मैं पहचानूं। माँ को जानो क्या क्या करती मैं पहचानूं। सुबह सुबह जल्दी उठ जाती, मुझे उठाती और नहलाती। सुबह सुबह जल्दी उठ जाती, मुझे उठाती और नहलाती। माँ को जानो क्या क्या करती मैं पहचानूं। कंघी करके मुझे खिलाती, अपने संग माँ मुझे सुलाती। कंघी करके मुझे खिलाती, अपने संग माँ मुझे सुलाती। माँ को जानो क्या क्या करती मैं पहचानूं। माँ को जानो क्या क्या करती मैं पहचानूं। तो इसके क्रम में अगला जो प्रश्न है कि बाबा जी अभी तक नव रस परंपरा में हैं और आपने नव मूल्य बताए हैं, तो इसको हम बच्चों को कैसे दें। इस पे बाबा जी ने बताया है, इसी को तुम्हें एडजस्ट करना है, संबोधित करना है नौ मूल्यों के रूप में। भक्ति को अपन नौ मूल्य के रूप में प्रदर्शित करें। हर एक मूल्य को कैसे व्यक्त करेंगे, मुख्य बात यही है, उसी को करो। नौ मूल्यों को हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं उसको बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद व्यवस्था को कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसको बताइए। उसके बाद व्यवहार को कैसे व्यक्त करते हैं इसे बताइए। उसके बाद विचार को कैसे व्यक्त करते हैं उसको बताओ। विचार में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य प्रवीणत होना है। सत्य में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व प्रवीणत होना है। न्याय में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार प्रमाणित होना है। इसको कब कराओगे? जब युवावस्था आता है, ठीक है ना। पहले क्या कराएंगे? सर्वप्रथम विचार के पास ले जाएंगे, उसके बाद अनुभव के पास ले जाएंगे, उसके बाद व्यवहार के पास ले जाएंगे। तो परंपरा में जो नवरस हैं, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस, इसकी जगह जो बाबा जी ने जो अस्तित्व सहज भाव है उसमें कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह, इन सभी 9 मूल्यों को बाबा जी ने बताया है। इसके अभी प्रयास में हैं हम, अभी इसको बच्चों को हम नहीं कराए हैं। पर व्यवस्था की प्रैक्टिस के लिए हमने कक्षा 6 से 10 में कुछ बच्चों को सिखाया है उत्पादन, न्याय, विनिमय, शिक्षा इस संदर्भ में। और कुछ नृत्य नाटिकाएं भी हमने अपने विद्यालय के बच्चों को सिखाई है। संस्कार, सुख में बदलता गांव, स्नेह की डोर, सहयोग, ये भी आप दे सकते हैं। इसके आगे बाबा जी को हमने पूछा, बाबा जी अभिनय क्या है, बच्चे प्रमाण कब तक प्रस्तुत करेंगे। तो अभिनय को बाबा जी ने बताया है, समाधान के अर्थ में विनय ही अभिनय है। बच्चों में क्रिएटिविटी आना ज़रूरी है, ये बताइए बच्चों को। और प्रमाण तो युवावस्था में प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले केवल प्रेरणा है। तो खूब बढ़िया, बच्चों को केवल प्रयोजन पर ध्यान दिलाया जाए। इसको बताने के लिए, अभिनय के लिए हमने बच्चों को जब हम अभिनय कराते हैं तो वो जो बनते हैं वो स्वयं बेटा जी भी बनते हैं, माता जी भी बनते हैं, दादाजी भी बनते हैं, पिताजी भी बनते हैं, मित्र भी बनते हैं। तो जो हमारे मानव संबंध हैं उसी में ही श्रेष्ठ प्रवृत्ति के साथ
श्रेष्ठ गुणों के साथ वो कैसे जी पाएंगे, इसका अभिनय करते हैं। अगला प्रश्न है, प्री प्राइमरी में क्या कराएं बाबा जी नृत्य में? तो इसको बाबा जी ने बताया है, पिताजी माताजी के साथ अंगहार, भाव, भाषा, मुद्रा कैसी होनी चाहिए, इसको बताइए। और इसके साथ बोला है, बच्चों को वंदना कराओ, वंदना में सारी पूरे 9 मूल्य समाहित है। तो अभी थोड़ा प्री प्राइमरी के साथ फिर हमने इसको कराने का कोशिश किया है। शिरोभेद, बहुत सारे नृत्य में भेदास हैं, जैसे शिरोभेद, दृष्टि भेद, ग्रीवा भेद और हस्तभेद और पाद भेद। तो एक शिरोभेद का बस छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बाबा जी से पूछा कि शिरोभेद का बाबा जी क्या प्रयोजन है, इससे क्या स्वास्थ्य लाभ होगा? तो बाबा जी ने इस पे बताया कि ये करने से कभी भी कपाल ग्रंथि में रोग ही नहीं होगा। बच्चों को इसको प्रतिदिन अभ्यास कराइए। इसको बेटा जी आप शिरोभेद करके बताएंगे? आइए। शिरोभेद। समम उद्वाहितम अधोमुखम आलोलितम धुतम कंपितम च परावृत्तम उत्क्षिप्तम परिवाहितम। तो इसी के साथ में आगे के प्रश्न में बाबा जी से हमने ये पूछा कि बाबा जी नृत्य का इतिहास क्या है, उसको बताइए। साथ में सिलेबस कौन सी कक्षा तक बनाना है, और नृत्य में भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार को समझाइए। साथ ही कौन कौन सी प्रधान मुद्राएं हैं ये भी बताइए। तो इतिहास पे थोड़ा बाबा जी ने कहा है, मंगल कामना जो भूमि स्वर्गताम यातु है, ये वाले श्लोक को ही कराना, बारंबार कराना, और किसी की ज़रूरत नहीं है। रहस्य को पूजा करने से क्या मिला है ना, ये बच्चों को पूछिए। हर व्यक्ति सोच ले कि रहस्य को पूजा करके क्या मिला। कला जो है ना, जीने से बहुत दूर हो गया। शुरुआत में ऐसा हुआ, भरत का पहला रसोमय ईश्वर, इससे ज्ञान से भक्ति में हम आ गए। भक्ति आ गया तो भक्ति को वीर रस में परिवर्तित किया, शोक रस में परिवर्तित कर दिया। ऐसे विद्वानों का काम है। तो एक संक्षिप्त में इतिहास को बाबा जी ने बताया है। आगे जो भाव मुद्राओं को बाबा जी ने बताया है, कक्षा 5 तक प्राथमिक रूप में नृत्य को कराओ। पहले भाषा को तय करो, साहित्य को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। क्या भाषा देनी है? भाषा के बाद भाव, भाव का मतलब है मूल्य। किस मूल्य पर बात करेंगे ये सोचो। भंगिमा, इन दोनों के साथ जो मुख मुद्रा बनती है उसको कहा भंगिमा। मुद्रा अंगहार को प्रतिपादित करता है। अंगहार भंगिमा को प्रतिपादित करता है। भंगिमा का मतलब है तदाकार हो गए। वो कितने लोगों में होगा, ऐसा बात करेंगे तो ऐसे ही जाएंगे, नहीं तो भाषा तक ही रहो। इसको 5 कक्षा तक फैलाओ। 5 कक्षा तक सभी मुद्रा, सभी भंगिमा आ जाए, ऐसे कराओ। मुद्रा में जो प्रधान मुद्राएं बाबा जी ने बताई हैं, वो है ध्यान मुद्रा, विचार मुद्रा, समझदारी मुद्रा और उद्बोधन मुद्रा। पहले 2 मुद्रा के लिए 2 वर्ष, भंगिमा के लिए 2 वर्ष, अंगहार के लिए 2 वर्ष, ऐसा लगाओ 6वीं तक हो जाएगा। तो अभी कुछ मुद्राएं जो अभी परंपरागत मुद्राएं हैं, वो बेटा जी और हम आपको करके दिखा रहे हैं कि ऐसे तो 24-28 मिला के लगभग है ना 60 से ऊपर की मुद्राएं हैं, पर हम कुछ 10-20 मुद्राओं को ही आपके सामने दिखाएंगे। तो अगर हम नाट्यशास्त्र में देखें तो उनका एक दूसरा मतलब है, और बाबा जी ने उसको मानव सहज प्रयोजन के अर्थ में बताया है। तो आप भी मुद्राएं करेंगे मेरे साथ में। इस मुद्रा का नाम है पताका। इसका मीनिंग परंपरा के अर्थ में मैं बताऊंगी, और मध्यस्थ दर्शन के अर्थ में अनन्या बेटा जी बताएगी। आप बताइए मध्यस्थ दर्शन के अर्थ में, मैं परंपरावार बताऊंगी। हाँ, पताका मंगल कामना। और इसका अर्थ परंपरा में है फ्लैग, त्रिपताका। आप बताइए। अच्छी बातें लिखना। 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैग, शुकतुंड। विचार मुद्रा। पैरट्स हेड, सूची।
मानव जाति एक, मानव धर्म एक। डिनोटिंग वन नीडल, सर्पशीर्ष, पोषण करना। स्नेक हेड, मृगशीर्ष, सहयोग का भाव। अ डियर्स हेड, हंसास्य, सही बोलना। हंसास्य का है स्वैन्स विंग्स, मुकुल, परिवार। परिवार, यह है फ्लावर्स बर्ड, त्रिशूल, 3 कोटि के मानव। अ स्पीयर विथ 3 शार्प पॉइंट्स, करकट, अखंडता। इसका अर्थ है क्रैब, शंख, मानव लक्ष्य। कॉन्च, शिवलिंग, स्वयं में विश्वास। कूर्म, स्वीकृति स्वीकृति का भाव। यह है टॉर्टोइज, है ना। ऐसे ही एक मत्स्य है, कूर्म है। जब हम बाबा जी से बात कर रहे थे तो बाबा जी बोले जो अनावश्यक है उसको छोड़ दो, लेने की क्या ज़रूरत है, पर भाषा को लो। तो ये मत्स्य है ना, मत्स्य माने फिश, इसको बाबा जी ने बताया प्रगति। ऐसे टॉर्टोइज, इसको बताया स्वीकृति का भाव। तो एक बहुत सुंदर शोध है जो हमें भी सीखने को मिला और बच्चों को भी। इसके आगे ध्यान मुद्रा और विचार मुद्रा को समझाइए। ध्यान मुद्रा को बाबा जी बताए ध्यान देने से वस्तु समझ में आती है। तो दोनों आँखों को जो हम मिला लेते हैं, उन्वनी मुद्रा, उसको ध्यान मुद्रा बताया। तो ये बहुत सुंदर एक बातचीत हुई थी ध्यान मुद्रा और उन विचार मुद्रा को लेकर। ध्यान मुद्रा से लोगों को स्वीकार होता है, ये 5वीं से बच्चों को कराना। विचार मुद्रा में बाबा जी ने बताया कि प्रदर्शन के लिए विचार मुद्रा आता है, ध्यान मुद्रा आता है सत्य को समझने के लिए, सत्य को समझाने के लिए है विचार मुद्रा। इन दोनों को कराना पड़ेगा, कराओगी कि नहीं कराओगी। तो ये एक छोटी सी बात थी, इसको हम लोगों ने बच्चों के साथ में खूब काम किया है, कराया भी है। इसके साथ बच्चे स्वस्थ रहें, इसका क्या प्रमाण होगा, और संगीत का क्या प्रयोजन है, वाद्य यंत्र का क्या प्रयोजन है, और माता पिता के साथ नृत्य का प्रमाण को हम कैसे देखें। तो बाबा जी ने इस पे बताया है, अगर बच्चे प्रयोजन सम्मत कर रहे हैं मतलब स्वस्थ हैं, प्रयोजन विहीन कर रहे हैं माने अस्वस्थ हैं। संगीत को बताया, संगीत का प्रयोजन है खुश रहना। पूछा कब से कराएं, तो बोले 10वीं के बाद 2 वर्ष। वाद्य यंत्र का क्या प्रयोजन है, क्रिया को पहचानने के लिए काल को पहचानना। ये बच्चों बाबा जी ने बताया। फिर माता पिता के साथ में हम कैसे पहचानें कि ये पूरा हो गया, तो बोले वो युवावस्था में ही आपको प्रमाण मिलेगा, इसलिए जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। फिर एक आखिरी के जो कुछ प्रश्न हैं, नृत्य के लिए लोग कैसे तैयार हों, मानवीय परंपरा तक ले जाने का क्या क्रम है। तो बाबा जी बोले जो बड़े हैं वो धीरे से समझेंगे, बच्चे जल्दी समझेंगे। उनमें से 2 बच्चों को अब तैयार करो, एक विद्यालय के लिए और एक बाहर के लिए। तो इतनी एक छोटी सी बात थी नृत्य को लेकर। इसी के साथ हम विद्यालय की जब शुरुआत करते हैं तो उत्सव से करते हैं। विद्यालय का पूरा क्रम उत्सवों से रहता है और विद्यालय का अंत भी हम उत्सव से करते हैं। तो विद्यालय की जो शुरुआत है वो शिक्षा संस्कार उत्सव से हम करते हैं। उसमें शिक्षा का लक्ष्य है शिष्टता, शिष्टता पूर्ण दृष्टि के उदय की पूरी प्रक्रिया हम वर्ष भर करेंगे। अध्यापक और अभिभावक इस बात को अभिभावकों को हम बताते हैं। इसी के साथ उस दिन सभी शिक्षक जो कक्षाएं लेंगे उसका सत्यापन करते हैं। बच्चे नृत्य, संगीत, कविताओं के साथ में प्रस्तुत होते हैं। उसी के साथ कुछ नेशनल हॉलीडेज़ हैं, कुछ हैं जो हम प्रांतीय हॉलीडेज़ हैं, उन दोनों ही बातों को बताते हैं। तो जैसे दिवाली है, तो दिवाली में हम असेंबली में उसका एक इतिहास रखते हैं। पहले दिए क्यों जलाए जाते थे, दीपावली शुरू कहाँ से हुई, क्या क्या पकवान बनते हैं सभी के घरों में, कौन कौन घर में आते हैं, कौन कौन जाते हैं, और मिठाइयाँ एक दूसरे के घरों में हम क्यों बांटते हैं। फिर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बिजली प्रदूषण, इसके लिए हम अवगत कराते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हमारे सुचित्रा अध्यापिका जी कराते हैं, वो दिया में पेंटिंग्स, रंगोली बनाना, ये सब हम दिवाली उत्सव को इस तरह से बच्चों को बताते हैं। फिर है होली, होली में भी होली शुरू कैसे हुआ, असेंबली में इसी का इतिहास बताते हैं। फिर प्राकृतिक रंग बनाना, ये भी एक हमारी बहन जी हैं, मीना भाभी जी की बहू जी, तोहफा बेटा जी, वो आके सिखाए थे।
फिर अप्राकृतिक रंगों का जो दुष्प्रभाव है उसकी भी जानकारी देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हमारी बाबा जी से काफ़ी बातचीत हुई। बाबा जी ने बोला अखंडता को स्वतंत्रता में बताइए, तो अखंडता को हम बताने की कोशिश करते हैं। इसके साथ स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, स्वतंत्रता का अर्थ, अलग अलग झंडे क्यों होते हैं, भारत देश का झंडे की रंग की जानकारी, और इसी के दिन अलग अलग खेल स्पोर्ट्स डे भी होता है। विशेष रूप में हमारे यहाँ जो हर महीने उत्सव मनता है वो है जन्मदिन उत्सव, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत सारे सेलिब्रेशंस होती हैं। तो उस दिन कक्षा में या असेंबली में बेटा जी की अच्छी बातों को अध्यापक और बच्चे बताते हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी में गीत भी गाए जाते हैं। बच्चों को हम ये बताते हैं कि वो जन्म क्यों लिए हैं, क्या लक्ष्य है, और सबसे सुंदर तोहफा या गिफ्ट भाव होता है, ये बच्चों को बताते हैं। कुछ अभिभावक खीर, चॉकलेट, बिस्किट, केक ये सब भी बेचते हैं, जिसको पूरा अभिभावक परिवार विद्यालय में इसको हम लेते हैं। एक राखी उत्सव है जिसमें भी हम इतिहास बताते हैं। भाई बहन संबंध में सौहार्द्रता, सहयोग और उनकी घनिष्ठता को हम इसमें बताने की कोशिश करते हैं। और राखी मेकिंग ये एक एक्टिविटी सुचित्रा बहन जी और सभी बहनें मिलकर करते हैं। इस पूरे छत्तीसगढ़ इसी के साथ में एक हरेली त्यौहार होता है, पोला त्यौहार होता है, तीजा होता है, जो उत्पादन एक उत्सव बाबा जी ने बताया है ऋतु से जोड़ते हुए, उसको भी हम संक्षिप्त में असेंबली में बताते हैं। कई बार बच्चे गेड़ी जो बांस के डंडे पे चढ़ते हैं वो भी बच्चे करते हैं। ये पूरे इसमें ज्योति अग्रवाल दीदी, अनामिका दीदी, शालू दीदी, नीतू दीदी, रोज़ी दीदी, प्रेमा दीदी, रेखा दीदी, इन सभी ने नृत्य को समझाया है, बच्चों को सिखाया है, और इन सभी के सौजन्य से हम इस पूरे बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।